प्रिय दोस्तों, स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम 6 दिसंबर डेली करंट अफेयर जो एसएससी, रेलवे, टीचिंग, यूपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है उसका अध्ययन करेंगे, जो आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने को मंजूरी दी है? जिसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की मंजूरी दे दी है। इससे माधव मध्य प्रदेश में 9वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हो गया है। इसका विस्तार 1751 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 300 स्क्वायर किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र इसमें शामिल है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से जिले में? शिवपुरी जिले में। ये उद्यान 1958 में स्थापित किया गया था। इससे पहले शिवपुरी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। इसका नाम ग्वालियर रियासत के माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, शावर, जंगली सुअर जैसे जानवर देखे जा सकते हैं। जॉर्ज कैसिल पार्क में स्थित एक ऐतिहासिक गेस्ट हाउस है, जिसे ग्वालियर के महाराजा द्वारा बनवाया गया था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? जिसका राइट आंसर है ए, ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है। जिसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2024 के लिए ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ब्रेन रॉट को किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति की कथित गिरावट के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। ब्रेन रॉट सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे केवल स्क्रॉल करते जाने की इसी निरंतरता के लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी OED की शुरुआत 1857 में हुई थी। इसका फर्स्ट एडिशन ऑक्सफोर्ड का 1 फरवरी 1884 को प्रकाशित हुआ था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेटम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? अभी हाल ही में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नामीबिया, अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटम्बो नंदी। अगला इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नेटम्बो नंदी नदेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में नेटम्बो नंदी नदेतवा को 57% वोट प्राप्त हुए हैं। ये नामीबिया की 8वीं राष्ट्रपति है। कौन से? 8वें क्रमांक की राष्ट्रपति है। वह महिला नामीबिया के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री का पद भी संभाल चुकी है। 1960 के दशक में SWAPO पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? जिसका राइट आंसर है ए, तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। अगला इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री रेल ब्रिज न्यू पम्बन ब्रिज या पम्बन 20 बनकर तैयार हो गया है। ये वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी है, जिसका बीच वाला हिस्सा ऊपर उठाया जा सकता है। ये तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है। इसे RVNL रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने बनाया है, जिसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है। इसकी लागत 550 करोड़ रुपये है। ये पुल समुद्र के ऊपर बना हुआ है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है?
जिसका राइट आंसर है ए मारिया विक्टोरिया जोहान। मारिया विक्टोरिया जोहान ने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, नर्स मारिया विक्टोरिया जोहान को एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये फिलीपींस से है। कहाँ? फिलीपींस की रहने वाली है। तो स्वस्थ समर्पण में उनके योगदान के लिए विशेष रूप से फिलीपींस आर्मी, स्वास्थ्य सेवाओं और फिलीपींस की सशस्त्र सेनाओं में इसके लिए दिया गया है। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य उन नर्सों को सम्मानित करना है जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा में असाधारण नेतृत्व, नवाचार और योगदान का प्रदर्शन किया। ये पुरस्कार एस्टर डीएम हेल्थ केयर के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर आज़ाद मूपन ने प्रदान किया। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष नेत्रहीन खिलाड़ियों के लिए पहली बार महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? जिसका राइट आंसर है बी 2025। 2025 में भारत नेत्रहीन महिला खिलाड़ियों के लिए T20 विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है नेत्रहीन महिला खिलाड़ियों के लिए पहला T20 विश्व कप 2025 में भारत में आयोजित किया जाएगा। इस निर्णय की घोषणा वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल WBCC की वार्षिक बैठक में की गई। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी करके नेत्रहीन महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करने और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश करेगा। T20 विश्व कप 2024 का आयोजन पाकिस्तान में 22 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक किया गया था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? जिसका राइट आंसर है बी इंडिया। किसने? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब इंडिया ने जीता है। जिससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत और पाकिस्तान दोनों ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है, जो भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर है बी श्रीनगर। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है। जिसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, श्रीनगर जो कश्मीर की खूबसूरत राजधानी है को हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के खिताब से नवाजा गया है। ये खिताब वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा दिया जाता है। ये श्रीनगर को ये खिताब क्यों दिया गया? पश्मीना शॉल और कालीन, श्रीनगर का पश्मीना शॉल और हाथ से बुने हुए कालीन दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इसकी गुणवत्ता और खूबसूरती बेमिसाल है। पेपरमासी और वुडवर्क, कश्मीरी पेपरमासी और नक्काशीदार लकड़ी का काम श्रीनगर की अनूठी पहचान है। श्रीनगर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे ये खिताब प्राप्त हुआ है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में इमरजेंसी लगाई गई है? जिसका राइट आंसर है बी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जिसमें अभी हाल ही में दिसंबर में इमरजेंसी आपातकाल लागू किया गया था। जिसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दक्षिण कोरिया में हाल ही में आपातकाल मार्शल लॉ घोषणा दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह फर्स्ट वीक में ही की गई थी। इसे राष्ट्रपति यून सुक योल ने लागू किया। कारण क्या रहा? विपक्षी दलों और सरकार के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव और असहमति थी। हालांकि ये कदम विवादास्पद रहा क्योंकि इसे दक्षिण कोरिया के संविधान का उल्लंघन माना गया, लेकिन तुरंत कुछ ही घंटों बाद इसे वापस ले लिया गया। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइजर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? जिसका राइट आंसर है बी बिहारी मुखर्जी। कौन है? बिहारी मुखर्जी। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक ब्राउन स्किन्स वाइट कॉट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 66 के लिए दिया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान नस्ल विज्ञान, रेस साइंस और चिकित्सा विज्ञान के परस्पर संबंधों का विश्लेषण किया है। ये पुरस्कार हर साल हिस्ट्री
ऑफ साइंस सोसाइटी द्वारा विज्ञान के इतिहास पर लिखी गई उत्कृष्ट पुस्तक को दिया जाता है।